भूखे मर जा। कि किसान के ऊपर थोप दी है। ये जो कानून बनाए गए हैं, ये देश के प्रधानमंत्री की सोच नहीं थी। ये कानून भी अंबानी और अडानी के लिए बनाए गए हैं। जब कोरोना की बीमारी चल रही थी, जब नई नई कोरोना आई थी, तो उस वक्त के अंदर पूरे देश के अंदर इस तरह का लॉकडाउन था कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सड़कों के ऊपर कोई साधन नहीं चल रहा था। स्कूल और कॉलेज बच्चों की पढ़ाई के जो थे बंद हो गए थे। छोटी छोटी दुकानें जो गांव में भी थी, कस्बे में थी, शहर में थी, बाजार पूरे बंद कर दिए गए थे। यहां तक भी कि सारी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी। और जब फैक्ट्रियां बंद हुई थी तो जिन फैक्ट्रियों के मालिक थे अंबानी और अडानी जैसे लोग, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी जिनमें रोजाना हजारों करोड़ का कारोबार होता था, वो जब ठप हो गया था, तो फिर अंबानी और अडानी ने ये मान लिया था कि कभी ऐसे हालात भी इस देश के, इस दुनिया के हो सकते हैं कि जो तुमने आज तक कमाया वो सारा का सारा कहीं 2-4 महीने में खत्म ना हो जाए। और जब फैक्ट्रियां बंद होगी, सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा जो फैक्ट्रियों से आ रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने बयान दिए थे कि हमारे पास तो हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा भी नहीं है। उस वक्त में जब देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, हर देश जो है दुनिया का, वो आर्थिक उसकी हालात जो है, कैसे वो देश मजबूत है, कैसे वो देश प्रोग्रेसिव है, उन सब का कारण है। किसी की अर्थव्यवस्था तो टूरिज्म पे टिकी है, किसी की मिनरल्स पे टिकी हुई है, कोई माइनिंग पे टिका हुआ है, किसी मुल्क में इंडस्ट्री ज्यादा है। हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारी जो आर्थिक देश की जो स्थिति है वो किसान के ऊपर है, वो कृषि पे आधारित है। जब देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था तो केवल किसान एक ऐसा था जो इस देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहा था। आप लोगों की मेहनत की वजह से जहां देश की हालत खराब हो रही थी, इस किसान ने इस देश को फिर से जिंदा कर दिया, फिर से खड़ा कर दिया। अंबानी और अडानी ने उसी दिन बैठ करके ये फैसला ले लिया था
कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, लेकिन ये खेती वाली फैक्ट्री जो है ये कभी बंद नहीं हो सकती, ये कभी भी इसमें आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पे दबाव बनाया और उनसे कह करके इस कोरोना की आड़ के अंदर ये इस तरह के 3 कृषि के काले कानून बनाने का काम किया। आप चाहते हुए कानून खत्म हो तो फिर ये मान के चलो, जब देश का प्रधानमंत्री कोई गलत निर्णय लेगा तो उसको उसका निर्णय वापस लेने पे मजबूर करने के लिए लोगों को इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आज जो आंदोलन आपका 51वें दिन में जा पहुंचा है, आज शंभू के बॉर्डर के ऊपर, टीकरी के बॉर्डर के ऊपर, आज राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, आज गाजीपुर यूपी के बॉर्डर पे, आज आपके पलवल के बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में 5 साल से लेके 85 वर्ष के बड़े बुजुर्ग आज आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर। ये लड़ाई और मजबूत हो, इसके लिए साथियों आपको भी 26 तारीख को बड़ी संख्या में आना चाहिए। चाहे यहाँ भी धरने पे रहो, वहीं 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। हमारी पार्टी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो सदा किसान का पक्ष लिया है। चौधरी देवीलाल जब कभी सत्ता में थे, उन्होंने किसान के हक में अच्छे फैसले लिए, उन्होंने किसान के लिए अच्छे कानून बनाए। और जब विपक्ष में होते थे, किसान की कोई सरकार अनदेखी करती थी, तो फिर वो उस किसान की लड़ाई के लिए उसकी अगवानी करते थे, उसके साथ खड़े हो जाते थे। जब कभी भी किसी भी सरकार ने किसान का अपमान करने की कोशिश करी, उसको सबक सिखाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था। हमारा तो उस दिन ही फैसला हो गया था पार्टी का, जिस दिन ये दस्तावेज ये जो कानून बनाने के लिए जब ये पेपर पब्लिश किए थे, तो हमने जैसे इनको देखा, पढ़ा, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके जहां इस प्रस्ताव को कंडम किया, वहीं एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेजा था कि तीनों काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। उसके बाद जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी की तरफ से अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगा करके हमने फिर मेमोरेंडम दिए थे, ये काले कानून खत्म होने चाहिए। और जब से ये आंदोलन अपने हरियाणा प्रदेश में पंजाब के साथियों ने आकर के बॉर्डर पे बैठ करके शुरू किया, हमने हमारी पार्टी के जो बॉर्डर के साथ लगते हुए जिलों के कार्यकर्ता थे, उनकी ड्यूटियां लगाई कि बिना किसी बैनर और झंडे के पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आए हुए किसान की मदद करो, जहां उनकी मदद करो वहीं इस एजिटेशन को और मजबूत करो और ताकतवर बढ़ाओ। इसके लिए भी अपनी तरफ से उनमें विश्वास पैदा करने का काम करो। अभी मेरे से पहले जिक्र कर रहे थे कि मैंने इस्तीफा सौंप दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, मैं जब सरसा से लेकर के हजारों ट्रैक्टरों को वहां साथियों को टीकरी के बॉर्डर पे छोड़ने गया, तो मुझे बहुत से साथियों ने इस बात के लिए कहा कि चौधरी देवीलाल हमेशा बड़े से बड़े पद को त्याग करके किसान के साथ खड़े हो जाते हैं। आपको इसके लिए पहल करनी चाहिए। मैंने कहा निश्चित रहो, मेरे लिए विधायक का पद कोई अहमियत नहीं रखता है। हमने तो पता नहीं कितने विधायक बनाए, और कितने विधायक बनने के बाद इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए। जहां तक विधायक के पद की बात, मैंने कहा कि कम से कम मेरे इस्तीफे देने के बाद उन लोगों के चेहरे नंगे हो जाएंगे जो लगातार ये कहते हैं कि हम किसान के साथ, हम सत्ता में रहते हुए किसान की मदद कर रहे हैं। लोग जब उनसे जाकर के कहेंगे कि अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तुम भी किसान के साथ हो तो इस्तीफा दो,
तब उनके असली चेहरे और आपके सामने उजागर हो जाएंगे। ये मान के चलो, मैंने जिस दिन इस्तीफे की बात करी थी सरकार में, उसी दिन खलबली मच गई थी। उसी दिन सारी सरकार दिल्ली चली गई थी। 27 को जब मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद आप ये मान करके चलो, बहुत सारे एमएलए जो किसान की बात करने वाले हैं उनको मजबूर होकर के इस्तीफे देने पड़ेंगे, और ये खट्टर की सरकार जो है इसको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जब इस तरह के निर्णय होंगे तो फिर देश के प्रधानमंत्री को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट, बहुत सारे विधायक जो ग्रामीण अंचल से चुन करके आते हैं, उनको भी इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए साथियों, ये इस तरह आंदोलन और मजबूत हो और ऐसे लोग जो आपके वोट से चुन करके गए हैं वो मजबूर हो, इसके लिए इस आंदोलन में राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे किसान की खेती को बचाया जा सके, कैसे किसान अपनी जमीन से बेदखल ना हो, उसके लिए ये कृषि के कानून वापस हो, इसके लिए लड़ने की जरूरत है। आज तो पगड़ी की लड़ाई है कि नहीं है? तो खास करके नौजवान साथियों से कहूंगा कि आप अपने अपने घर से ट्रैक्टर लेकर के, ट्रैक्टर में भी एक काम और करना, एक ट्रैक्टर के पीछे 2 टोचन कर लेना, ताकि तेल भी कम बढ़े, खर्चा भी कम लगे, आदमी भी पूरे जाए, ट्रैक्टरों की गिनती भी ज्यादा हुए। होगी कि नहीं होगी? ये नए ट्रैक्टर वाले नहीं जाते 3-3 4-4 जोड़ के, उसी तरह जोड़ के ले आओ। ये बात करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद।